जरूर कर लेंगे, जहां बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। और जो मुख्यमंत्री नहीं है करके आपके अब संवैधानिक व्यवस्थाओं और सिर्फ विकास कार्यों में नहीं दिख रही है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सिर्फ पर्यावरण में, सड़कों पे, जल भराव में और सरकारी व्यवस्थाओं में ही नहीं दिख रही है, संवैधानिक व्यवस्था में भी अब यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति दिखने लगी है। इससे पूर्व करीब अक्टूबर के महीने से लेकर आज तक तकरीबन 1 दर्जन सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, जो आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट्स हैं दिल्ली सरकार की, जिसे कि दिल्ली के विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया है, जिसको लेकर प्रश्न पूछे गए हैं और न्यायालय के द्वारा भी यह प्रश्न उठाए गए हैं। और बहुत मजेदार बात यह है कि स्वघोषित कट्टर ईमानदार के द्वारा संचालित सरकार में दिल्ली के विधानसभा सेक्रेटेरिएट ने 11 जनवरी को, इसी 11 जनवरी 2025 को यह कहा है, देयर इज नो यूज ऑफ टेबलिंग द रिपोर्ट्स। यानी कोई आवश्यकता नहीं है रिपोर्ट्स को टेबल करने की, जबकि हमारे 7 विधायकों ने इस विषय को लेकर लिखित प्रतिवेदन विधानसभा अध्यक्ष को दिया कि जो सरकार की आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट्स आ रही हैं उन्हें सदन के पटल पर क्यों नहीं रखा जा रहा है। मगर मैंने कहा ना, स्वघोषित कट्टर ईमानदार अपनी सरकार की आय व्यय का लेखा रखने को आवश्यक नहीं मानते, जबकि न्यायालय उसको दुर्भाग्यपूर्ण मान रहा है। इससे यह साफ हो जाता है कि ये एनार्किस्ट तो है ही, यह आपदा तो थी ही, आर्थिक आपदा भी है, राजनीतिक आपदा भी है, विकास की आपदा के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी की सरकार में संवैधानिक आपदा भी है। Their anarchist character is now pervading in the constitutional institution and constitutional procedures which are very much required for proper functioning of a government. आप स्वयं सोचिए, यदि सरकार की आर्थिक आय व्यय की समीक्षा को सार्वजनिक ही नहीं करना चाहेगी सरकार, तो क्या यह अपने आप में एक बहुत बड़ी संवैधानिक चुनौती नहीं है। और मजे की बात यह है कि जो अपनी सीएजी रिपोर्ट सदन के पटल पे नहीं रखते, वो हर बात पे आके सवाल पूछते हैं। सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपकी हैं। वैसे तो मेरे विचार से अस्थाई मुख्यमंत्री नहीं, सरकार ही अस्थाई है, जो कि अब चंद दिनों की मेहमान है। परंतु उसके बाद आप आकर सवाल नहीं पूछते, सवाल ही पूछते रहते हैं, जवाब नहीं देते। चलिए, राजनीतिक जवाब मत दीजिए, वो तो आपकी स्टाइल और फितरत समझते हैं कि आकर अनेक प्रकार के अनर्गल आरोप और आक्षेप लगाना आम आदमी पार्टी की फितरत है। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपकी संवैधानिक अपरिहार्यता है, जो आपका संवैधानिक कर्तव्य है, उसका आप जवाब देने से कब तक बचने का प्रयास करते रहेंगे, यह मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि यह संगति का असर भी हो सकता है। जैसे जब से ये लोग कांग्रेस के साथ गए थे, तो भले ही साथ में गए, अलग हो गए, मगर वायरस तो साथ में लेके आ ही गए। तब ये लोग आरोप लगाते थे ना कि कांग्रेस में पीएम तो है पर एक सुपर पीएम भी है। तो आज वही रोग इनके अंदर आ गया, एक सीएम तो है, एक सुपर सीएम भी है। तो जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी सदन के पटल पे बोला था, जब उनसे जवाब पूछे जाते थे कि 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी, जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। मगर ये तो खामोश रहने वाले हैं ही नहीं, ये तो हल्ला मचाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आज केजरीवाल जी जो करने का प्रयास कर रहे हैं, वो शायद ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि 100 जवाबों से अच्छा है मेरा ये बवाल, जो रोज आकर कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। 100 जवाबों से अच्छा है मेरा ये बवाल, ताकि आर्थिक घोटाले के हर पहलू से बचते रहें केजरीवाल। तो इसलिए हम उनसे साफ साफ पूछना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जवाब दे कि उसने अनेकानेक सीएजी की रिपोर्ट्स
क्यों नहीं सदन के पटल पे रखी हैं? और यदि उनके सेक्रेटेरिएट ने लिख के दिया है कि इट इज ऑफ नो यूज, तो कृपया वह आके साफ स्पष्ट करें कि संवैधानिक अपरिहार्यता को पूरा करने न के पीछे नो यूज कहना, उसकी उपयोगिता न कहना कि आपने को संविधान से ऊपर समझना है या नहीं। आप सीएम से ऊपर तो अपने को समझ रहे हैं, ये समझ सकते हैं, पर अब लग रहा है आप अपने को संविधान से भी ऊपर समझ रहे हैं। धन्यवाद। मित्रों, आपके प्रश्न सादर आमंत्रित हैं। मोहित भट्ट। Sir, Atishi has started a crowdfunding campaign. Now we see that the Congress party is also attacking Atishi, saying that the money that was collected in alleged liquor scam was being transferred for Goa elections, and that is why they are just pretending they need crowdfunding for the elections. How do you respond to this? नहीं, वो कई बार होता है, आपने देखा होगा, जब आदमी दारू के नशे में ज्यादा होता है तो वो दिखाने की कोशिश कुछ और करता है और अंदर से कुछ और हो जाता है। इसलिए वो जितना भी स्वांग रचने का प्रयास करें, परंतु दिल्ली की जनता अब उस हकीकत को समझ चुकी है। मुझे लगता है जैसे आतिशी जी स्वयं एक मुखौटा हैं, वैसे आतिशी जी का एक कृत्य भी उस मुखौटे के ऊपर एक और मुखौटा है। तो एक चेहरे पे नए चेहरे लगा लेते हैं लोग। कितने चेहरे हैं इस चेहरे के पीछे?